और अब पेश है खबरों की तफसील। जुमेरात और जुमा की दौरान शब नामालूम बंदूकबरदारों ने मंजूर अहमद लोन नामी एक आम शहरी को गोलियां मारकर हलाक कर दिया। मंजूर लोन साकिना डोगरीपुरा अवंतीपुरा को पहले अगवा किया गया, बाद में उसे रात 12 बजे के करीब नजदीकी गांव गुलजारपुरा में गोलियां मारकर हलाक कर दिया गया। ये खबर फैलते ही इलाके में कोहरा मच गया। पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है। इस हवाले से एक केस भी पुलिस स्टेशन अवंतीपुरा में दर्ज किया गया। माशे काल 8 बजे में नामालूम बंदूकबरदार निमतस पानस थी पता कोर तकरीबन 10 बजे अपूर पुलिस फोन कि तुम ये बाड़ी ये बाड़ी तो ये मगर पाई क्या क्या दोनों दस कर रिकवर ये गुलजारपुर तो पता सोच में ये तोड़े एम्बुलेंस पात्र तम सत गरे मुत खफ्तन मजे 8 बजे तो 5 वरिश तो बे निकाह बोर्श बे खानदार फैक्ट्री उधर पुंछ में पाकिस्तान ने फिर जंगबंदी मुआहदे की खिलाफवर्जी करते हुए बिलाइश्ताल गोलाबारी की है। लगातार हो रही गोलाबारी से लोगों में काफी दहशत फैल गई है। पाकिस्तान लगातार फौजी चौकियों समेत रिहायशी इलाकों को भी निशाना बना रहा है, जिसकी वजह से लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी मफलूज होकर रह गई है। फौज पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रही है। भागने की तो जगह थी नहीं, जाते कहां। एक मोर्चा यहाँ दिया था, वो पानी का भरा हुआ है और इसके ऊपर जब फायर होता है वो एक अंदर से बाहर नहीं को जा सकता, तो मोर्चे में कहां पहुंचेगा। फायरिंग का क्या है जी, टाइम अभी भी फायरिंग ही है। अभी आप वहां से जब गुजरे तो उस टाइम ही फायर हो रही थी। फायर तो हर टाइम होता है, फायर का कोई टाइम मकार नहीं, रात दिन फायर ही फायर है। अचानक फायर हो गया तो बच्चे भी साथ में थे, तो भागने की बहुत कोशिश की। छोटा फायर हो रहा था इसलिए भाग नहीं पाए, तो घर में आए नीचे बैठ के फिर अचानक गोला आया तो दीवार पे गिरा, फिर वो बेड पे नीचे गिरा तो यहाँ में बेहोश हो गया। बहुत फायर होता है, छोटा फायर भी होता है, बड़ा। इस बीच पुंछ के चकांदाबाग से आज एलओसी ट्रेड को बहाल कर दिया गया है। आज 35 गाड़ियों को सरहद के उस पार रवाना किया गया और 35 गाड़ियां पाकिस्तान से पुंछ पहुंची। वाज़ेह रहे कि कुछ रोज कबल पाकिस्तान की जानिब से चकांदाबाग ट्रेड सेंटर पर गोलाबारी की गई थी, जिसके बाद सरहद की आर पार तिजारत को रोक दिया गया था। ऑन द स्पॉट जो बंद हुआ 11 बजे, जब वो वहाँ से फायरिंग हुई तो कस्टोडियन ने ऑन स्पॉट डिसीजन लिया कि ट्रेड जो है दिन के लिए सस्पेंड किया जाए। तो उस दिन सिर्फ एक्सपोर्ट हुआ, हमारा इंपोर्ट नहीं हो सका। तो आज हमने उसे रिज्यूम किया है। 35 गाड़ियाँ यहाँ से एक्सपोर्ट में गई हैं, 35 वहाँ से आई हैं, जबकि बैकलॉग दोनों तरफ, उस तरफ भी और इस तरफ भी जो है वो खड़ा है। तो बाकी आए दिन ये 1 साल से प्रैक्टिस हो रही है, फायरिंग होती है, ट्रेड बंद हो जाता है, लोगों का लॉस भी होता है, बट ट्रेड है, लोगों ने पैसा लेना भी है और देना भी है, तो इसलिए थोड़ी सी मजबूरी बन जाती है कि पैसा जो है आगे पीछे लोगों का फंसा हुआ है। तो ट्रेड जो है वो एक ये अच्छी विंडो है, अगर ये चलती रहेगी तो कल कोई भी टेबल बनेगा तो उसका वो अच्छा रहेगा, दोनों मुल्कों के लिए अच्छा रहेगा। इलेक्शन कमीशन की तरफ से मुकर्रर किए गए ऑब्जर्वर्स के 3 रुकनी वफ्द ने जम्मू में मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के नुमाइंदों से तबादुल ख्याल किया। इनमें पीडीपी, कांग्रेस, बीजेपी और पैंथर्स पार्टी के नुमाइंदे शामिल थे। इन नुमाइंदों ने रियासत में असेंबली इंतखाबात से मुतालिक अपनी राय टीम के सामने रखी। बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी नरेंद्र सिंह का कहना था कि उन्होंने टीम को सलाह दी है कि वो असेंबली इंतखाबात की तारीख मुकर्रर करते वक्त अमरनाथ यात्रा और रमजान को मलहूज़ नजर रखें। कांग्रेस के रमन भला ने रियासत में जल्द अज जल्द असेंबली इंतखाबात मुनक़िद कराने की तजवीज़ रखी। हमने ये कहा कि आने वाले समय में अमरनाथ यात्रा है, बूढ़ा अमरनाथ यात्रा है, उसके बाद ईद है, और जो नोमेड्स हैं वो मूवमेंट करते हैं ऊपर की तरफ। सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर आप इलेक्शन की डेट दें जिसमें मैक्सिमम लोग पार्टिसिपेट कर सकें। हमने उनको ये बताया कि आपके इस फैसले से जम्मू कश्मीर की जनता को ठेस यहाँ पे पहुँची है। लोग चुनाव में हिस्सा लेना चाहते हैं, लोग अपनी सरकार बनाना चाहते हैं। गवर्नर राज और प्रेसिडेंट रूल कीजिए, किसी समस्या का हल यहाँ पे नहीं। अपनी बात यहाँ पे रखी है। हमारे सीनियर लीडर मुल्ला राम जी ने भी बड़े स्पष्ट लफ्ज़ों में उनको कहा कि फौरी जल्दी से जल्द यहाँ पे चुनाव यहाँ पे हो, ताकि लोग अपना नुमाइंदा चुने। कि राय एक हफ्ते में तो बदल नहीं सकती है, और 1 हफ्ता पहले जो है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने ये कहा था कि इलेक्शंस जो हैं वो दोनों साथ होने चाहिए, यानी पार्लियामेंट और असेंबली के चुनाव साइमल्टेनियसली होने चाहिए। लेकिन वो करने के बजाय आपने एक बार फिर से जो है एक ऑब्जर्वर्स की टीम जो भेजी है, ऐसा लगता है कि एक मजाक किया जा रहा है लोगों के साथ, और उनके जमहूरी
अधिकारों से लोगों को वंचित करने की कोशिश की जा रही है। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन का कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के इंतखाबी इत्तेहाद से उनकी पार्टी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सज्जाद गनी लोन ने इस मौके पर चुटकी लेते हुए कहा कि दफा 370 को कमजोर करने वाली दोनों जमातें एक बार फिर साथ आ गई हैं। वो आज सियासी व समाजी कारकुन जावेद जुनेद की पार्टी में शमूलियत के मौके पर बोल रहे थे। चाडूरा हल्के इंतखाब के ताल्लुक रखने वाले जावेद जुनेद ने अपने कारकुनों समेत पीपल्स कॉन्फ्रेंस में शमूलियत इख्तियार की। फर्क नहीं पड़ेगा। लोग तो वोट, जो हमारा अपना वोट है, हम तो अपने वोट के बलबूते पर जीत रहे हैं। ये कितने भी अलायंस करें। वैसे एक हैरत है कि जिसने आर्टिकल 370 को ख़त्म किया है, यहाँ स्पेशल स्टेटस को ख़त्म किया है, वो पार्टियां इकट्ठे अलायंस कर रही है। क्योंकि अगर आप देखिए दफ़ा 370 में 42 अमेंडमेंट्स में 42 की 42 में कांग्रेस तब सेंट्रल गवर्नमेंट में थी और स्टेट गवर्नमेंट में भी, और बाकी में एनसी थी। तो बाकी इससे कोई ग्राउंड रियलिटी तो कोई चेंज नहीं होने वाली है। श्रीनगर के जामा मस्जिद इलाके में नमाज जुमा से कबल एक एहतिजाजी मार्च निकाला गया। मार्च का एहतमाम एनआईए की जानिब से मीर वाइज मौलवी मोहम्मद उमर फारूक को समन जारी करने और जेकेएलएफ चेयरमैन यासिन मलिक पर पीएसए लगाने के खिलाफ किया गया। ताहम एहतिजाजियों को पुलिस ने जामे के अहाते से आगे बढ़ने से रोका। इसी दौरान मीर वाइज उमर फारूक ने भी इन्हें समन जारी करने और यासिन मलिक पर पीएसए लगाने के लिए एएनआई के कदम की सख्त मजम्मत की। मीर वाइज ने बाद में जामा मस्जिद में नमाज जुमा के मौके पर खिताब किया। मुफ्ती आजम जम्मू कश्मीर मुफ्ती नासिरुल इस्लाम ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान पर जोर दिया है कि वो बातचीत के जरिए मसले कश्मीर का कोई पुरअमन हल तलाश करें। उन्होंने वादी में उलमा के खिलाफ कार्रवाई और गिरफ्तारियों की मजम्मत की। मुफ्ती आजम ने कहा कि मरकज को पाकिस्तानी वजीर आजम इमरान खान के अमन के पैगाम का मुस्बत जवाब देना चाहिए। उन्होंने मरकजी जामा मस्जिद बीरवा में एक सीरत कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। मसला हल नहीं हो सकता है, बल्कि इससे मसाइल उलझ जाएंगे और हम मसाइल का हल तलाश करने के लिए हमने मुतफ़िका तौर पे एक करारदाद भी पास की कि इस तरह की कार्रवाइयों पे रोक लगाई जाए। और मेरे ख्याल में हिंदुस्तान को एनआईए के बजाय पाकिस्तान से बात करनी चाहिए, कश्मीरी आवाम से बात करनी चाहिए। इन मसाइल से इन चीज़ों से मसले हल नहीं होंगे। लोग ये समझते हैं कि ये इंतकाम गिरी पे मुनहसर ये कार्रवाइयाँ हैं। मुझे लग रहा है कि इमरान खान शुड गेट सिमिलर रिस्पांस फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। कश्मीर में रस्मी तौर मीटिंगें मुनक़िद होना तो आम बात है, लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह महकमे ज़राअत और बागबानी से वाबस्ता सीनियर अफसरान गवर्नर के मुशीर के साथ एक मीटिंग में बिना किसी तैयारी के शामिल है और फिर क्या था कि गवर्नर के मुशीर के सामने खजालत का सामना करना पड़ा। देखिए हमारे चीफ रिपोर्टर परवेज भट्ट की ये खास रिपोर्ट। मुझे कहीं भी नहीं लिखा ये क्यों कम हुआ, और आप हम समझते हैं हम मीटिंग आएंगे आपको नहीं पूछेंगे। आपने दिया ही नहीं, अभी आके रख दिया है, मैं क्या करूँ? अभी इसको पढ़ूं। All of you are already well employed, पूछने आएंगे, no data. What are the facilities that have improved facilities क्या दिया? Irrigation है, drip facilities है, बाकी facilities है। तो आपको पता, although you have a technology mission available which indicates to this, जिसमें already inbuilt components, लेकिन आपके पास है नहीं। Reason being that we are not approaching the problem in a scientific manner and in a और इसमें हम हेफाजतली हम कर रहे हैं। आपका मैंने रिव्यू किया पीछे, उस दिन आपने इंडिकेट, मैंने आपको यही चीजें बताई, एवरीथिंग व्हाट द ऑनरेबल एडवाइजर हैड टोल्ड यू। मैंने आपको बोला कि तो दिस लाइन। आपने इस वीडियो में देखा कि किस कदर गवर्नर के मुशीर के स्कंदन और डिविजनल कमिश्नर कश्मीर बसीर खान इन अफसरान के साथ गुस्से का इजहार कर रहे हैं। इस गुस्से की वजह यह है कि महकमे ज़राअत और बागबानी से जुड़े अफसरान
मीटिंग में बिना किसी तैयारी के शामिल हुए थे। एग्रीकल्चर कॉम्प्लेक्स लाल मंडी में मुनक्किदा इस मीटिंग की सदारत गवर्नर के मुशीर के स्कंदन कर रहे थे। के स्कंदन एक सीनियर अफसर पर उस वक्त भड़के जब उसके अपने इलाके में बादाम के पेड़ों की कटाई के बारे में सवाल पूछा गया और वो असल जानकारी नहीं दे पाया। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर ने भी बिना किसी तैयारी के मीटिंग का इनेकाद कराने पर नाराजगी का इजहार किया। गवर्नर के मुशीर ने यहाँ तक कह दिया कि दोनों महकमों से वाबस्ता अफसरान ने इन्हें मायूस कर दिया है। ताहम जब मीडिया ने उनसे इस हवाले से सवाल किया तो उन्होंने इसे एक आम बात कहकर कुछ इस तरह कहा। हम नाराजी प्यार से होते हैं ना। कुछ सब लोग डेटा, ऐसा नहीं है कि सबके पास डेटा नहीं थे। हम जो चाहते थे शायद उनके पास नहीं थे, लेकिन जॉइंट डायरेक्टर और डायरेक्टर सब डेटा रखे हैं। थोड़ा उनको भी मोटिवेट करना है, इसलिए उनको थोड़ा अलर्ट रखना है, इसलिए कभी कभी थोड़ा ऊंची आवाज में बोल देते हैं, लेकिन इसका नहीं है कि हम अंदर से नाराज हैं। इस मौके पर के स्कंदन दोनों महकमों की जानिब से एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को ताउन फराहम न करने के लिए भी नाराज नजर आए। उन्होंने महकमे ज़राअत और बागबानी महकमों के डायरेक्टर्स पर जोर देते हुए कहा कि वो अपनी अन्ना को एक तरफ रखकर किसानों और काश्तकारों की फलाह के लिए काम करें। उधर महकमे बागबानी के डायरेक्टर एजाज अहमद भट्ट ने कहा कि इस मीटिंग का इनेकाद एक शॉर्ट नोटिस पर किया गया था। क्यों बिना तैयारी के आप इस मीटिंग में आए थे? नहीं, डेटा था बेसिकली। ये शॉर्ट नोटिस में मीटिंग हो गई तो इसमें हमें स्लाइड्स भी थोड़ा शॉर्ट ही बनाया था, क्योंकि दो मीटिंग्स थी, एक तो हॉर्टिकल्चर की थी और एक एग्रीकल्चर की थी। तो एडवाइज़र साहब ने हमें बताया कि वो जम्मू में हमें एक ब्रीफ मीटिंग लेंगे, तो उसमें हम पूरा ब्रीफ देंगे, पूरी जो भी हमें समस्याएं हैं, जो भी हमारी इश्यूज़ हैं, वो उन्होंने यहाँ आश्वासन दिया, उन्होंने यकीन दिया कि हम उनको एड्रेस करेंगे। इस मीटिंग का मुशाहिदा करके एक बात साफ है कि किस तरीके से हमारे अफसरान काम काज को लेकर गैर संजीदा हैं। मुस्तकबिल में इस तरह की गैर संजीदगी का मुजाहरा जारी रहा तब तो गरीब अवाम का खुदा ही हाफिज होगा। न्यूज़ 18 के लिए श्रीनगर से परवेज भट्ट की रिपोर्ट।